अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरा 26 verse number 123 Hud Kazzaba Adul Mursalin Ad disbelieved the messengers. Their brother Hud said to them, would you not be a righteous? I am the honest messenger to you. You shall reverence God and obey me. यानी कि जो आद के कौम में हूद आए थे उसने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे तरफ एक प्रमाणिक रसूल भेजा गया हूँ और सिर्फ तुम अल्लाह की इबादत करो और मैं जो कहता हूँ उसको ओबे करो और मैं तुम्हारे पास में कोई बदला नहीं मांगता। मेरा जो बदला है वो जो पूरे यूनिवर्स का खुदा है उसके पास में है। और वो लोग क्या बनाते थे, यू बिल्ड एवरी हिल, जो पर्वत होते थे उसके अंदर घर बनाते थे, पर्वत को खोद के उसके अंदर से पूरा। और वो इस तरह से बनाते थे जैसे वो ऐसा सोचते थे कि वहाँ पे हमेशा रहने वाले, क्योंकि जो कोई पर्वत है वो तो ऐसे जल्दी से टूटेगा नहीं, उसमें जो भी रहेगा वो स्ट्रांगली उसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि घर टूट सकता है लेकिन पर्वत तो इजीली नहीं टूट सकता। एंड व्हेन यू स्ट्राइक मर्सीलेसली, यानी अगर तुम किसी के ऊपर भी हमला करते हो या कोई करते हो तो तुम कोई भी रहम नहीं दिखाते। यानी अल्लाह ने क्या कहा है कि जब भी अगर तुम किसी के साथ में लड़ो तो भी तुम्हारा जो मकसद है वो किसी को नुकसान या कोई बेरहमी करना ना हो या जुल्म करना ना हो, लेकिन तुम न्याय के लिए लड़ो। लेकिन वो लोग जो लड़ते थे वो उसमें लड़ने के बाद कोई मर्सी नहीं दिखाते थे, रहमत नहीं दिखाते थे। यू शैल रेवरेंस गॉड एंड ओबे मी, रेवरेंस द वन हु प्रोवाइडेड यू विथ ऑल द थिंग्स, यानी कि तुम्हें उसकी इबादत करनी चाहिए, उसका जिक्र करना चाहिए कि जिसने तुम्हें ये सारी चीज़ें बख्शिश की तरफ से दी है। यानी कि उसको रहने के लिए घर दिया, उसको ना नॉलेज दिया कि वो पहाड़ों के अंदर पूरा आर्किटेक्ट करके वहाँ पे घर बनाते थे। और वही है जिसने तुम्हें लाइव स्टॉक यानी कि ऐसे एनिमल्स दिए कि जिसके ऊपर वो उनका फ़ायदा उठा सके उस पे से, और तुम्हें बच्चे दिए। एंड गार्डन्स एंड स्प्रिंग्स, और ऐसे गार्डन दिए कि जहाँ से पानी बहता हो। आई फियर फॉर यू द रेट्रीब्यूशन ऑफ एन एवसम डे, और मैं इस चीज़ से डरता हूँ जो उस दिन आखिरत का इस सब चीज़ के बारे में तुम्हारा बदला दिया पूछा जाएगा तुमसे। दे सेड इट इज़ द सेम वेदर यू प्रीच और नॉट प्रीच। उसमें क्या कहा कि उनको तुम क्या प्रीच करो या इनको तुम नसीहत दो या न दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दैट एफ्लिक्शन वॉज लिमिटेड टू अवर एंसेस्टर्स नो, यानी कि वो लोग ने क्या कहा कि हम ये जो कुछ है वो हमारे ऊपर नहीं आने वाला, वो हमारे बस बाप दादाओं के लिए ही था, हमारे लिए नहीं है। हमारे ऊपर कोई भी आफत नहीं आने वाली। इसी तरह से उन्होंने उसको नाफरमानी की और उसके बावजूद अल्लाह ने उनको एनिलेट यानी उनको नाश कर दिया, उनको अजाब से ख़त्म कर दिया। और ये एक लेसन है जो लोग समझना चाहते हैं, जो बिलीव करते हैं अल्लाह के ऊपर, उनके लिए इसमें से एक बड़ा लेसन है कि इतनी सारी चीज़ें आज भी दुनिया में, जैसे कोई बड़े मेंशन में रहता है, कोई बड़े महल में रहता है, कोई बड़े घर में रहता है और क्या सोचता है कि यहाँ पे मैं हिफाजत से रहूँगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह का अजाब आएगा तो उस अजाब में से कोई नहीं बच सकता। अगर धरतीकंप आ गया, तो सुनामी आ गया, एक दूसरे को अल्लाह लड़ा के दूसरे के साथ में, जैसे कभी क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में वालों ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी रहने का घर इस तरह से नाश हो जाएगा। इराक में, ईरान में जो भी लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा था, तो उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि उनका घर इस तरह से तबाह हो जाएगा। अभी पाकिस्तान की हालत इससे भी बुरी है। तो पाकिस्तान में अभी हर जगह पे सिविल वॉर हो रही है, पॉलिटिकल कोई स्टेबिलिटी नहीं है, खाने पीने की तंगी, इन्फ्लेशन हाई, पूरा डेप्थ से ये हो गया है। अभी सऊदी अरबिया क्या सोच रहा है, वो सबसे सेफ है क्योंकि उनके पास में सब ऑयल के वेल्स है, ऑयल के खजाने हैं और उनके पास करोड़ों अरबों रुपये है। तो वहाँ पे वो लोग क्या सोचते हैं कि हम बहुत सेफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो कोई सेफ नहीं रहेगा। तो हमें उससे डरना चाहिए, अल्लाह से। और अल्लाह जब तक उसमें कोई नेक इंसान होगा तब तक वहाँ पे अजाब नहीं डालेगा, ये कुरान में अल्लाह ने कहा है। जब तक अल्लाह वहाँ से नेक इंसान को कोई है वहाँ निकाल न ले तब तक अल्लाह वो कोई भी कम्युनिटी को नाश नहीं करता, हालांकि उसमें कोई इबादत करने वाला हो, अल्लाह को याद करने वाला हो। 140 मोस्ट एश्योर्डली योर लॉर्ड इज़ द ऑलमाइटी मोस्ट मर्सीफुल, जो तुम्हारा खुदा है वो सबसे बड़ा
शक्तिशाली और बहुत ही रहमान है। इसके बाद में सालेह के बारे में, थमूद डिसबिलीव द मैसेंजर्स। उसका भाई सालेह उसके पास आया था और उसको कहा था कि तुम सही नहीं बनोगे, अच्छे काम नहीं करोगे, मैं तुम्हारी तरफ से एक प्रमाणिक मैसेंजर भेजा गया हूँ, तुम्हें अल्लाह की याद और जिक्र करना चाहिए और मुझे फॉलो करना चाहिए। मैं इसकी वजह से तुम्हारे पास कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो मेरे खुदा के पास आता है जो पूरे यूनिवर्स का मालिक है। डू यू सपोज 146 डू यू सपोज यू विल बी लेफ्ट फॉर एवर सिक्योर इन दिस स्टेट। तुम क्या ये समझते हो कि तुम यहाँ पे हमेशा के लिए रहोगे? जो तुम इंजॉय करते हो पूरे गार्डन्स और उसमें बहती नदियाँ और सारे क्रॉप्स जैसे कि खजूर के और इससे भी अच्छे अच्छे फ्रूट जिसमें तुम उगाते हो, और तुम माउंटेन को काव करके उसमें से लग्जरियस मैंसन बनाते हो। यू शेल रेवरेंस गॉड, तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, मुझे फॉलो करना चाहिए और जालिमों में नहीं होना चाहिए। और जो लोग शैतान के काम करते हैं वो कभी अच्छे काम नहीं है। उन्होंने क्या उनका जवाब दिया जब उन्होंने अच्छी उसको बातें बताई कि तुम तो जादूगर हो, तुम्हारे ऊपर किसी ने बीविच कर दिया, ने तुम्हें किसी ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है। यू आर नो मोर देन, तुम हमारे जैसे ही इंसान हो, तो एक हमारे पास जा मिरेकल लेके आओ अगर तुम सच्चे हो। ही सेड, बाद में उसने एक निशानी मांगी तो अल्लाह उसकी तरफ से एक निशानी मिली अब कि ये एक कैमल है, विल ड्रिंक ओनली ऑन द डे दैट इज असाइंड टू हर, अ डे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्पेसिफाइड डेज ऑफ ड्रिंकिंग। क्योंकि उस टाइम में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो इस, क्योंकि जो ये है ना कैमल, वो बहुत पानी पीता है। तो उन लोगों को क्या हुआ कि ये एक किस्सा अल्लाह ने उसको अचानक ऐसे जरिए से, जहाँ पे कोई भी ऐसा जानवर नहीं था वहाँ पे ऐसे एक जानवर की निशानी दे दी जिसको कैमल, ऊँट, वहाँ पे शायद ऊँट नहीं होगा क्योंकि वो जगह पे अल्लाह ने वो ऐसा एक एनिमल दिया जो उनके लिए एक मिरेकल था। और ऑन द डे डेट इज असाइन टू हर, जब तक के उनके मुकर्रर वक्त थे तब तक उसको, वो मुकर्रर वक्त में जब वो पानी पिएगा तब कोई और पानी नहीं पिएगा। डू नॉट, उसको तुम टच मत करो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ वरना तुम्हें ऐसा अजाब मिलेगा जिसके लिए तुम पुकारते हो। तो उन लोगों ने क्या कहा, उसको मार ही दिया, तो उनके लिए अजाब मुकम्मल हो गया। द रेट्रिब्यूशन ओवरवेल्म देम, दिस इज शुड बी अ लेसन बट मोर पीपल आर नॉट बिलीवर्स। ये एक लेसन है जो बिलीव करने वाले हैं। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनून, यानी बिलीवर्स, मुमिनून यानी बिलीवर्स के लिए। और तुम्हारा जो खुदा है वो बहुत ताकतवर और रहमान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी लूत के बारे में, कज़्ज़बत कौम लूतुल मुरसलीन, अल्लाह ने लूत की कौम में जो पीपल ऑफ लूत थे उन्होंने भी अल्लाह के मैसेंजर को डिसबिलीव किया। देयर ब्रदर यानी कि उसके भाई लूत ने उनसे कहा तुम लोग राइटियस नहीं बनते, यानी कि औल तत्तकून यानी कि अच्छा काम नहीं करते, मैं तुम्हारी तरफ से एक प्रमाणिक मैसेंजर भेजा गया हूँ, तुम्हें अल्लाह की इबादत और उसका जिक्र करना चाहिए और मुझे फॉलो करना चाहिए, और मैं तुम्हें इसके बदले कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो मेरे खुदा की तरफ से आता है जो पूरे यूनिवर्स का मालिक है। 165 डू यू हैव सेक्स विद द मेल्स ऑफ ऑल द पीपल, यू forsake the wives that your Lord has created for you, indeed you are transgressing people। यानी कि तुम लोग जो तुम्हारी बीवी है उनको छोड़ देते हो जिसको अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, हालांकि तुम बहुत ही जुल्म करने वाले जालिम लोग हो। They said unless you refrain or Lut you will be banished। उन लोगों ने क्या कहा उनके जवाब में कि लूत तुम सुधर जाओ वरना हम तुमको यहाँ से निकाल देंगे। He said I deplore your actions, my Lord save me। यानी उन्होंने क्या कहा लूत ने कि मैं तुम्हारी कोई एक्शन में भागीदार नहीं हूँ, और ये खुदा मुझे बचा ले और मेरी फैमिली को इनके कामों से। फिर अल्लाह ने उनको और उनकी फैमिली को बचा लिया, पर जो वो बूढ़ी औरत थी उसको अल्लाह ने उसी अजाब में डाल दिया जो लूत की वाइफ थी। वी दस डिस्ट्रॉयड द अदर्स, इस तरह से अल्लाह ने उनको नाश कर दिया। वी सावर देम विद मिजरेबल सावर, किस तरह से कि उसके ऊपर ऐसे पत्थर गिरे ऐसे जैसे बारिश के छींटे होते हैं, और वो बहुत ही गर्म और भट्टी के तरह ताप में ये थे कि जिसके ऊपर भी गिरे, जहाँ पे भी गिरे उसको पूरा सत्यानाश कर दिया। और ये बहुत ही टेरिबल सावर था फॉर दोज हु हैव बीन वार्न, यानी कि उनको पहले चेतावनी दी गई थी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसी सज़ा मिलेगी। और ऐसा भी अभी भी हो सकता है, कहीं पे भी जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है तो अल्लाह का अजाब तो आएगा ही, और वक्त के ऊपर
क़यामत से पहले ऐसे कितने भी अजाब आएंगे, जो लोग बुरे काम करते थे तो ऐसा सोच न ले कि वो बचाए जाएंगे, उसको उनका बदला जरूर मिलेगा। वो वक्त लगता है, जब वो वक्त होता है आता है तो उसको कोई भी आगे नहीं ले सकता, ना कोई उसको पीछे ले सकता है, क्योंकि वो मुकर्रर वक्त होता है। वो टाइम में अगर आना है, कल अगर कोई चीज़ होनी है तो वो आज नहीं आएगी, और परसों एक दिन के बाद भी नहीं आएगी, वो कल ही आएगी। और वो 1 सेकंड के पहले भी नहीं होगा, उसके बाद 1 सेकंड लेट भी नहीं होगा। पर अल्लाह मुकर्रर वक्त तक इंसान को एक मौका देता है कि वो सुधर जाए, इसलिए अल्लाह उसको मौका दिए जा रहा है। इसलिए अल्लाह कहता है कि अल्लाह जो है वो बहुत ही ताकत वाला है, यानी कि ये देखो बार ये वापिस वर्ष आई, वइन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम। अजीज यानी बहुत ही पावरफुल, ऑलमाइटी, उसको सब कुछ मालूम है, सब कुछ कादिर करने के लिए। वो जो भी चाहता है वो करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। पर वो जो भी करता है उसमें उसकी रहमत होती है, यानी कि कोई भी उसकी ताकत, कोई रहमत के बगैर वो किसी के ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी कौम को बिना कोई अजाब, बिना कोई चेतावनी दिया, बिना कोई समझाए उसको नाश कर देगा। हालांकि हमको दूसरा मौका मिला है, वो दूसरे मौका हम लायक भी नहीं थे, और इसके बावजूद भी अगर हम गुनाह करते जा रहे हैं तो फिर वो हमारा ही, हम ही उसके लिए जिम्मेदार है। यानी कि हम खुद ही ये चाह रहे हैं कि हम जहन्नम में डाले जाए। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह एक भी इंसान को जहन्नम में नहीं डालना चाहता, लेकिन हम खुद ही जहन्नम को पसंद कर रहे हैं। अल्लाह क्या बोल रहा है कि हम खुद ही अपने आप को ही जहन्नम को पसंद कर रहे हैं। तो भी इसमें क्या कर सकता है कोई, जब अल्लाह तो कोई को नहीं डालना चाहता, पर अगर इंसान ही उसको जोर जबरदस्ती से फोर्सफुली वो बोले मुझे जहन्नम में डाल दो, बस मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे जहन्नम में डाल ही दो। जहन्नम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ऐसा नहीं कि आग और वो सब जो तुम पेन, फिजिकल पेन बोल रहे हो, फिजिकल पेन तो एक इंसान को समझाने के लिए। वहाँ पे क्या है कि अल्लाह की कोई रहमत नहीं है, अल्लाह वहाँ पे अल्लाह की प्रेजेंस नहीं है। जहाँ पे अल्लाह की प्रेजेंस नहीं होती वो क्या होती है, वो चीज़ उसको बोलते हैं जहन्नम, जहाँ पे अल्लाह की प्रेजेंस नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आदमी डिप्रेस हो जाएगा पूरा। अगर कोई आदमी डिप्रेस है, और जिसको फिजिकल पेन है, फिजिकल पेन तो थोड़े टाइम के बाद सही भी हो जाएगा, लेकिन जो डिप्रेशन है वो कभी भी, हताश जिसको बोलते हैं, होपलेसनेस, जहाँ पे कोई आशा नहीं हो, कोई उम्मीद नहीं हो, ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे उनको कोई भी होप नहीं होगी कि अभी मैं यहाँ पे बचा लिया जाऊंगा, कितने दिन के बाद मेरा ये हो जाएगा। वो कॉन्स्टेंटली उसको गिल्टी फीलिंग, डिप्रेशन और उसको स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली रहेगा। वो सबसे बड़ा अजाब है। फिजिकल पेन तो एक पार्ट है उसका, पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे क्या होगी, उनको कोई आशा, उम्मीद या कोई चीज़ की रहमत की फीलिंग ऐसे कुछ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह की प्रेजेंस नहीं है। अगर मान लो कि किसी एक को, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक ह्यूमन को एक कमरे में बंद करके रखा, उसको कुछ भी नहीं दिया है, ना किसी को बात करने के लिए, ना कुछ भी, वो कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, पूरा वाइट कलर का, सब कुछ वाइट, उसका कपड़े भी वाइट, जो भी वो देखेगा वाइट 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 वाइट, कोई कलर नहीं, कुछ भी नहीं। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद वो क्या हो गया, उसको वहाँ पे एक बटन रखा था, जो बटन अगर वो क्लिक करेगा तो उसको शॉक लगेगा। तो बाद में वो आदमी क्या करता है, बार बार वहाँ जाके शॉक ले रहा है अपने आप को, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। वो क्या सोचेगा, क्या बात करेगा किसी से। तो वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना होपलेस हो जाता है, उसको ना टाइम का मालूम है, ना दिन का मालूम है, ना रात का मालूम है, सब कुछ बस वाइट ही वाइट दिख रहा है कॉन्स्टेंटली। तो वो इतना ये स्ट्रेसफुल, डिप्रेस हो गया कि वो बार बार जाके वो क्या कर रहा है, उसको जाके टच कर रहा है वो। तो वो बार बार, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो वो बार बार जाके वो इलेक्ट्रिक शॉक को जाके टच करता है। तो जहन्नम में क्या होगा कि इतना डिप्रेस होगा कि लोग, फिर कुछ भी नहीं होगा तो बार बार जाके आग में गिरते जाएंगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि उनको ये तो एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है ह्यूमन के ऊपर। अगर तुमको ऐसा सोचना बहुत ये लगता है नॉर्मल, पर तुम क्या होता है, हम तो 1 घंटा भी ऐसे आराम से नहीं रह सकते। अगर दिनों के दिन तुमको एक जगह पे रखा जाए तो क्या हालत होगी तुम्हारी। और तुमको बाद में खाना भी नहीं दिया जाएगा, तुमको सिर्फ क्या होगा कि ऐसा कोई इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे तुमको एनर्जी मिल जाए, और थोड़ी देर के लिए मान लो बेहोश कर दिया जाए, और तुमको पानी और ग्लूकोज की बाटल देकर वापस तुमको रिवाइव कर दिया, और वापस वही तुमको दिखेगा। तो कॉन्स्टेंटली वही इन्वायरमेंट में तुम रहोगे, 1-2 दिन ठीक है, लेकिन महीनों तक रहोगे तो तुम अपने आप, ये तो सिर्फ थोड़े दिन में ही वो अपने आप को शौक देने लगता है आदमी, कि जाके वो बटन को टच करता है, जिससे उसको क्या लगे, शौक लगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास, कुछ बात करने के लिए नहीं है, ना कुछ देखने के लिए है,
ना कुछ रीड करने के लिए, ना कोई कुछ भी नहीं है। तो माइंड हमारा क्या करता है, उसको स्ट्रेस से ले लेता है। तो वहां पे तो तुम सोचो जहन्नम में कि अल्लाह की प्रेजेंस ही नहीं है तो इंसान का क्या हालत होगा। वो अपने आप को ही उसी में गिराएगा। कोई नहीं गिराने वाला होगा ना तो भी वो आखिर में आग में जाएगा। ये तो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये तो एक हकीकत है। और बाद में पानी की प्यास भी लगेगी तो वो गरम गरम भी पी लेगा, कुछ भी होगा वो पी लेगा, कुछ होगा ही नहीं उसके पास। अगर वो देखो उस आदमी का कोई ऐसा सोच शॉट लेगा अपने आप को, अगर उसको वहां पे चाकू रख दिया होता तो वो अपने आप को मार भी देता। गॉट इट। तो वहां पे वही होगा जहन्नम में भी सेम चीज। ये अगर तुम और डीप में जाओ तो इसको समझ सकते हो कि जहन्नम क्या चीज है। वहां पे कोई होप ही नहीं है, वहां पे कोई आशा ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, और मौत तो आने वाली नहीं है। क्या लो भाई, मैंने वहां पे एक बार लग गया और मैं मर गया, तो वो लोग क्या सोचेंगे, अपने आप को मारने के लिए वहां पे जाएंगे, लेकिन वापस क्या होगा, वो मरेंगे नहीं, वापस जिंदे वो ही रहेंगे। तो उनको लगेगा क्या होगा, वापस वही डिप्रेस होगा, वापस अपने आप को सोचेंगे कभी मर जाएंगे इससे, पर वैसा होगा नहीं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फिनोमिना साइकोलॉजिकली अल्लाह इज एक्सप्लेनिंग, बट दैट इज द वे वी कैन थिंक। इट इज अ मोर डेंजरस देन व्हाट वी आर थिंकिंग, क्योंकि वो अल्लाह की जो, तो हमें यही चाहिए कि हमें अल्लाह की प्रेजेंस, उसकी महसूसियत मिले, अल्लाह से हम दूर नहीं हो। हकीमुस्सलात।